पापा मेरे को जेल के अंदर से हिम्मत देते हैं। अभी हुआ क्या, अभी तो और देखो। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रॉफिट साहब नए साल में आपके साथ हो? बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन। नया साल एक खुशी का माहौल हम सब को के बीच में लेके आएगा। क्या आप सच में आपके आत्मिक पिता के साथ आप ईमानदार हैं? वो दिख रहा है, सच में दिख रहा है। हालेलुया। आप ऐसे ही यहाँ पे आते रहे, परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप को देखा और सच्चाई आपकी आंखों में थी, जिस प्रकार उन्होंने बोला कि जिस पर इस साल हम बर्थडे प्रभु के दास के साथ नहीं मना पाए, लेकिन जो आने वाला साल है 2026 जो आ गया है, उसमें अगले दिसंबर को ज़रूर मनाएंगे। इन्होंने गारंटी के साथ बोला है कि कितने लोग चाहते हैं कि प्रॉफेट बरिंदर सिंह जेल से बाहर आए। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने खुद बोला है, अब पक्का सबूत आ गया कि परमेश्वर के दास निकल के आएंगे, कि कोशिश जारी है। उम्मीद है, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी की प्रार्थना सुनी जाती है। हालेलुया। धर्मी की प्रार्थना सुनी जाती हैं और धर्मी लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। बाइबल कहती है कि मेरा धर्मी गिर सकता है, गिरा नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार बाइबल कहती है कि पढ़ोगे उसमें बाइबल में लिखा है, कुलुसियों उसके 1 अध्याय उसका 13 वचन में उसको पढ़ोगे कि उसी ने हमें अंधकार के वंश में से छुड़ाया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार की शक्तियों से निकाल के परमेश्वर के राज्य में बढ़ाया है। हालेलुया। प्रवेश कराया है। किसने? यीशु मसीह ने। कैसे? उसने हमारे सारे पापों को, आधर्म को, गुनाहों को अपने बलिदान से, लहू से उसने हमें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का जीवित वचन अपने दासों के पूरा होता है। हालेलुया। उसने कहा है, मेरा दास मेरी आँख की पुतली है। हालेलुया। मेरा दास आँख की पुतली है और मेरा दास को छुटकारा मैं ही देता हूँ। जब मैं अपनी बड़ी गवाही बनाता हूँ अपने दास के जीवन में, तो बड़ा दुख भी देता हूँ। लेकिन जब बड़ा दुख आता है, जब गिर जाते हैं, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, मेरे प्रियजनों, उसी टाइम परमेश्वर का राज्य उसके जीवन में आता है। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता कि आप वीडियो को पूरा देखें। शैतान नहीं चाहता कि आप वचन को पूरा सुने। शैतान नहीं चाहता कि आप छुटकारा पाएं। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के पास जाएं। शैतान नहीं चाहता कि वचन को आप सुने। शैतान नहीं चाहता कि आप आशीष को पाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसके वचन में लिखा है, यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 32 में, कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र कर दिया उसने हमें जंजालों से, कैदियों से, जादू टोनों से, श्रापों से, मुसीबतों से वो अनंत जीवन के लिए स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन हमारे जीवन में दुख होता है, हमारे जीवन में कठिनाई होती हैं, तो वो हमारी गवाही को बनाती हैं। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु मेरी गवाही नहीं बनी है, अगर जब तक आपके जीवन में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, आपकी गवाही नहीं बन सकती। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, कोई भी हालात आपके ऊपर आ रहा है, तो आप कह दो कि जो मेरे दुख मेरे साथ चल रहा है, वो मेरी गवाही बना रहा है, मेरी ऐसी गवाही बना रहा है बेहतरीन कि दुनिया में नंबर 1 होगी। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सचमुच हालेलुया
ऐसा होता है या नहीं, क्योंकि लोग नहीं समझ सके इन चीज़ों को, कि लोग आंखों की दुनिया को देखते हैं लेकिन नहीं पता उन्हें जो परमेश्वर के बेटी बेटा हैं, जो प्रभु के दास हैं, बेशक जेल में सही, बेशक बाहर भी सही, बेशक लोग निंदा करते सही, बेशक झूठी वीडियो बनाते सही, झूठे केस में दबा दे सकते, लेकिन परमेश्वर उन चीज़ों को बदला लेता है। जिसका बाइबल कहती है, लिखा याशायाह उसके 54 की 17 आयत में क्या लिखा, जो हथियार तेरे हानि के लिए बना गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, एक भी सफल नहीं। लोग सोचते हैं कि हमने दास को जेल में भेज दिया है तो हमारा हथियार चल जाए। आपको नहीं पता है, वो लोग क्या पता, उन्हीं के द्वारा पूरे दुनिया में नंबर 1 पूरा वर्ल्ड में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंच गया। हालेलुया। जो लोग नहीं जानते वो भी जान गए यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह हालेलुया धर्म को नहीं पर जीवन को बनाने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह शांति का दाता है। यीशु मसीह ने बोला है, हे बहुत से दबे हुए लोगों, हे दुख में, बीमारी में, कलेश में, तुच्छ गिरे हुए कुचले हुए सरकंडों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं समझते, क्योंकि वो देखते हैं कि इन्होंने धर्म बदल दिया है, वो सोचते हैं इन्होंने ईसाई बना दिया है, वो सोचते हैं कि उन्होंने गलत कर दिया है, वो सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लोगों को भरमाते हैं, लोग पैसा दे के, लेकिन उनको नहीं पता कि बाइबल जो है ना, परमेश्वर जो है ना, जो चुने हुए लोग हैं उनको खींच लेता है। उसने कहा मैं तुझको को चुना है, उसने कहा मैंने तुझको को चुना है। यहाँ पर कौन था? मूसा एक इब्री था। उसने कहा जब परमेश्वर के 40 साल बीतने के बाद, बड़ा होने के बाद, 40 साल बाद जो यीशु मसीह ने झाड़ियों में दर्शन दिया और कहा, क्या बोला उसने? बोला कि परमेश्वर मैं मुक्का भद्दा हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कैसे फ़िरौन के पास जाऊँ, कैसे तेरे सुसमाचार सुनाऊँ, कैसे? लेकिन उसने कहा है तुझे नहीं पता, मैंने भद्दों को चुना है, मैंने तुच्छों को चुना है, मैंने मूर्खों को चुना है, मैंने गिरे हुए लोगों को चुना है, मैंने पापियों को चुना है, ताकि वो लोग शर्मिंदा हों जो ज्ञानवान हैं, जो बलवान हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो अमीर लोग हैं, वो जाने, जो बोलते हैं ज़्यादा वो जाने कि मैंने मूर्खों को चुन के बड़ी पोजीशन पे खड़ा करने के लिए चुना है। हालेलुया। आपको सिर्फ केवल समझना है हालेलुया कि परमेश्वर वचन जीवित है, परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आपको समझना है परमेश्वर के दास बेशक जेल में है, लेकिन आपको नहीं पता वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। लोग सोचते नहीं कि परमेश्वर के एक दास को जेल में भेजने के लिए सभी दास को जेल में भेज देंगे, लेकिन उनको नहीं पता ये परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर के जीवित वचन वो काम कर रहा है। उसने कहा है मैंने अपने दास को जेल इसलिए भिजवाया ताकि लोग जान सकें कि मैं इसके जीवन में गवाही बनाने जा रहा हूँ, लोग जाने कि परमेश्वर कैसे अद्भुत बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। उसने कहा है जब तक तुम चिन्ह चमत्कार ना देखो तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे, चिन्ह चमत्कार ना देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। हालेलुया। और चिन्ह चमत्कार देखना ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। परमेश्वर आपके जीवन में संभालते हैं, परमेश्वर आपको निकालते हैं हर कठिनाई से। वो चिन्ह चमत्कार जब आपके जीवन में होते हैं, लोग कहते हैं ये तो ढोंग करते हैं, ये तो नाचते हैं, ये तो कूदते हैं, ऐसे कैसे होता है। हालेलुया। लोग मज़ा उड़ाते हैं, लोग सब विरोध करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार अपने दासों के द्वारा ही करता है, अपने प्रिय बेटी बेटा, अपने अभिषिक्त लोगों की जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा काम करता है, और लोग चंगे होते हैं बीमारियों से, कर्जों से, श्रापों से, टेंशनों से, डिप्रेशन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, कलेशों से, हर एक प्रकार की बीमारी शैतान ने दे रखी है आपके जीवन में, उससे आज़ाद होते हैं। लोग गवाही बताते हैं कि हमें बेबी की ब्लेसिंग मिली है, हमारे पास बच्चा नहीं तो बच्चा मिला है। क्यों? परमेश्वर की जो अपने दासों पर जारी करता है उन्हें देता है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपके लाइफ में काम करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में शांति दे, ग्रेस दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि हमारे चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जाने ये वीडियो ज़्यादा लाखों में जा सके। आपको इन फॉलो करना